आज की कहानी है सासू माँ अब सचमुच बहुत हो गया। मुझको तुम सभी बच्चे लोगों से कुछ जरूरी बातें करनी है, इसलिए थोड़ी देर में सभी लोग हमारे पास हमारे कमरे में आ जाना। सावित्री जी के जैसे ही सुबह का नाश्ता समाप्त हुआ, वैसे ही अपने दोनों बेटे बहू शरद, मेघना और दीपक, चंचल और बेटी दीपाली से कहा, जो कि 2-3 दिन पहले ही मायके आई थी। अच्छा मम्मी, कोई खास बात है क्या? बड़े बेटे शरद ने आश्चर्य से पूछा। हाँ बेटा, खास बात ही है, सावित्री जी ने अपने स्वभाव के अनुसार सौम्यता के साथ कहा। तो फिर अभी ही बता दीजिए ना कि क्या खास बात है। तभी छोटा बेटा दीपक बोला, नहीं अभी नहीं। हाँ, थोड़ी देर बाद ही तुम सब लोग मेरे कमरे में आ जाना। इतना कहकर सावित्री जी अपने कमरे में चली गई। लगता है कि जरूर कोई खास बात है। हम लोगों से कोई गलती तो नहीं हो गई, इसी वजह से मम्मी इतनी गंभीर नजर आ रही है। दोनों बहुएं मेघना और चंचल भी आपस में चर्चा करने लगी। नहीं भाभी, मुझको तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि मम्मी आप लोगों की गलती के लिए हम लोगों को एक साथ कमरे में बुला रही है। जरूर कोई और ही बात है। तभी दीपाली दोनों भाइयों की बात को काटते हुए बोली, क्यों तुम सब लोग अपना अपना दिमाग भिड़ा रहे हो? अभी थोड़ी ही देर बाद सब पता चल जाएगा कि आखिर मम्मी के दिमाग में क्या चल रहा है। दोनों बेटों ने कहा, जो कि आज रविवार की वजह से घर पर ही थे। खैर, थोड़ी देर बाद सभी लोग एक साथ सावित्री जी के कमरे में पहुंच गए। तो क्या देखते हैं कि सावित्री जी अपना एक छोटा सा बक्सा खोले बैठी है। अब बताइए मम्मी कि आपने हम लोगों को आखिर किस लिए अपने कमरे में बुलाया है? सब लोगों ने एक स्वर में कहा और जवाब सुनने के लिए सभी लोग सावित्री जी का मुंह ताकने लगे। आओ तुम सभी लोग हमारे इर्द गिर्द बैठ जाओ, और ये हमारे कुछ गहने और इस घर के कागजात हैं। सावित्री जी ने बक्से की ओर इशारा करते हुए कहा। मम्मी, ये तो हम लोगों को भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप ये सब हम लोगों से क्यों बता रही हैं? ये सब तो आपके पास सुरक्षित ही रखा है, शरद ने नम्रता के साथ कहा। देखो बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि ये सब सामान तुम बच्चों के सुपुर्द कर दूं और फिर चैन से अपनी जिंदगी गुजारूं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे इस संसार के जाने के बाद तुम भाई बहन और भाभीियों में किसी भी प्रकार की संपत्ति को लेकर टकराहट हो, क्योंकि पैसा, कौड़ी और जमीन जायदाद अच्छे से अच्छे संबंध बिगाड़ देता है। सावित्री जी ने इस बार ठंडी सांस भरते हुए कहा। मम्मी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हम लोग सब अच्छे से खा पी रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह संपन्न है। फिर आप ये सब क्यों कर रही हैं? बड़ी बहू मेघना ने समझदारी का परिचय देते हुए कहा। भाभी बिल्कुल सही कह रही है। दीपाली और चंचल बोली, देखो तुम लोग या तो समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाहते हो। एक बार जब मैं ये सामान अपने हाथों से उठाकर तुम सबको दे दूंगी, तो चैन से भगवान जी के घर जा सकूंगी। इतना कहकर सावित्री जी की आंखों में एक नमी सी तैर गई। बस मम्मी, बहुत हो गया, उतनी देर से भगवान घर जाने की बात कर रही है। कृपया की पापा की तरह इस तरह से हम लोगों को अपनी छत के साया से महरूम कर देगी। अब इसके बाद एक ही शब्द मत निकालिएगा, वरना मैं आपसे सचमुच नाराज हो जाऊंगा। छोटा बेटे दीपक को एकदम से सावित्री जी के ऊपर गुस्सा ही पड़ा। हाँ मम्मी, सचमुच अब बहुत हो गया। सारा सामान आपके पास ही सुरक्षित रखा रहेगा, और यकीन मानिए कि हम लोग कभी भी एक दूसरे से किसी भी चीज के लिए नहीं झगड़ेंगे। दोनों बहुएं जो एक दूसरे के साथ बहन की तरह से व्यवहार करती थी, बोल उठी। हाँ मम्मी, मुझको भी बस आप सभी लोगों का प्यार ही चाहिए। मैं कुछ भी मांगकर अपना मायका नहीं खोना चाहती। उतनी देर से चुप बैठी दीपाली आंखों में आंसू भरकर बोल पड़ी। सावित्री जी ये बात तो सही बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उनका परिवार इस कलयुग में भी बिल्कुल आदर्श परिवार है, और किसी भी बच्चे के पास कोई भी कमी नहीं थी, बल्कि सावित्री जी के पास खुद सब कुछ था। लेकिन भविष्य में होने वाली परिस्थितियों को लेकर सोच रही थी कि अपने जीते जी सब कुछ बच्चों को बांट दे, लेकिन बच्चे तो उनकी बात ही नहीं सुनना। चलो ठीक है, अगर तुम लोग मेरी बात से सहमत नहीं हो, तो मैं एक वकील बुलवाकर अपना वसीयतनामा लिख दूंगी, और उसमें ये भी लिख दूंगी कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक सब हमारा है, और उसके बाद तुम तीनों का और
की 3 कॉपी बनवाकर तुम तीनों को दे दूंगी और इस बात के लिए मुझको कोई भी मना नहीं करेगा। शरद, तुम आज ही किसी वकील को बुलाकर ले आओ। सावित्री जी ने अपनी बात पर अंतिम मुहर लगा दी। ठीक है मम्मी, अगर आपकी यही जिद है तो यही सही। शरद ने आखिरकार सावित्री जी की जिद के आगे घुटने टेक ही दिए और शाम को ही शरद एक वकील को लेकर आ गया। सावित्री जी ने अपनी वसीयत लिख दी और साथ ही साथ भगवान को बहुत धन्यवाद दिया कि कहाँ आज के जमाने में लोग जमीन जायदाद के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो मुझको भगवान ने ऐसा सुंदर और संस्कारी परिवार दिया।